हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन क्लासिफिकेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है कि 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 डैश डैश डैश, यही सीरीज चल रहा है और लास्ट में क्या बोल रहा है 1 + 1/1000 है। मतलब जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन है, सीक्वेंस समझना आपको कि 1 + 1/2 1 + 1/3 1 + 1/4 और यही सीरीज चलते जा रहा है और कहाँ पे जाके एंड हो रहा है 1 + 1/1000 पे जाके क्या हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। मतलब इससे पहला वाला इसका अगर मैं स्टेप बोलता तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 + 1/999 हो जाता, यही रहता ना। ठीक है, तो इस टाइप का जब सीरीज आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है इसी को समझिए। एक बार अगर आपने इसको देख लिया तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। सॉल्यूशन जब मैं इसका करूँ तो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 + 1/2, एक बार मैं सिर्फ एक बार इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। 1 + 1/2 1 + 1/3 एंड 1 + 1/4 यही सीरीज चल रहा है और आपके पास आगे 1 + 1/1000 ये प्रोसेस यही चल रहा है 1 + 1/1000। तो इस चीज को ध्यान से देखो, जब मैं इसका एलसीएम निकालता है, एलसीएम इस तरीके से कि जब मैं यहाँ पे क्या करता है कि 1 + 1/2 लिखता है तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता था एलसीएम 2, तो 1 + 2 हो जाता है, ये 2 + 1 हो जाता, मतलब इन दोनों का जब एलसीएम है तो 2 और यहाँ पे 2 + 1 तो कितना होगा 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1 + 1/2 की अगर बात करें कितना होगा 3/2। उसी तरीके से जब मैं इनका एलसीएम करके जब सॉल्व करूंगा तो 3 + 1 नहीं सर 3 + 1 कितना होगा 4/3। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 5/4। इसी तरीके से जब मैं इस वाली वैल्यू को सॉल्व करूंगा ऐसे चलते गए तो ये हो जाएगा 1001/1000। कितना हो गया 1001/1000। यहाँ इतना अच्छे से समझना है। देखिए इन सीरीज को हमने एक बार अगर आपने देख लिया तो डायरेक्ट सॉल्व हो गए 1 + 1/2 1 + 1/3 1 + 1/4। अब देखिए आप ध्यान से कि क्या मैं इसको काट सकता हूँ, इस तरीके से काट सकता हूँ। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो कोई नंबर होता है तो यहाँ से कट जाता, मतलब ये क्या हो रहा है क्रॉस करते हुए जा रहा है। तो ऐसा है कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो किससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा 1000 से कट जाएगा। तो रिजल्ट क्या आपके पास आ गया, देखिए अब इन मल्टीप्लाई में देखिए न्यूमरेटर में क्या बच गया सिर्फ 1001 और नीचे क्या बच गया 2। तो आंसर क्या आ गया 1001/2। ये समझना था, इसका सीक्वेंस समझना था। ठीक है, क्या हमने किया सिर्फ 1 + 1/2 1 + 1/3 1 + 1/4 यही सीरीज चल रहा है। हमने इनको क्या किया, इनको जब सॉल्व किया 1 + 1/2 को तो ये 3/2 आया, फिर ये 4/3 आया। अब देखिए सब कट रहा है ना, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया। इसी तरीके से ऐसा आता जब मैं इस 1 + 999/2 को करता तो ये 1000/199 आता, क्या जाता 1000 की बात करें, हाँ 1000/999 आ जाता। तो ये 1000 से क्या आ जाता, ये कट गया। इस तरीके से ये 999 होता वो इस वाले से कट जाता, तो आपके पास क्या आएगा 1001/2। समझ में आ रहा है। चलिए अब एक और इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूं, पहले इसको आप नोट डाउन करें। ठीक है, हाँ जी। अब इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे कि 1 + 1/25 1 + 1/26 इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वही कर रहा हूँ। देखिए कह रहा है 1 + 1/25, उसी तो वो दूसरा बोल रहा है 1 + 1/26 सीरीज एक चल रहा है 1 + 1/27 इस तरीके से, और आ रहा है 1 + 1/900 क्या चल रहा है 1 + 1/900। तो इस सीरीज में देखिए मैं इसको 25 + 1 तो 26/25 गुने 27/26 गुने यही सीरीज जब चल रहा है तो 901/900 लिख सकता हूँ, 901/900 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए ये 26 से 26 चला गया। उसी तरीके से जब यहाँ पे जो रिजल्ट होती है 27, यहाँ पे जो वैल्यू होती है उससे कट जाता, यहाँ जो वैल्यू होती है उससे 900 कट जाता, तो रिजल्ट क्या आ जाता 901/25। मतलब इस तरीके से अगर इस सीरीज का कोई अगर क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखिए जो पहला वाला जो वैल्यू था ये सबसे पहले इसके अटैक करना है और इन वाली वैल्यू पर अटैक करना था। इसका क्या आ गया 26/25 यहाँ पे आ गया और इसका क्या आ गया 901/900 आ गया। तो सीधा क्या करना है कि लास्ट वाले का टॉप का और पहले वाले का बॉटम 901/25 901/25। इस तरीके से इसमें क्या हुआ था कि इसमें कितना आता है इनका जो सम है ये जो था इस वैल्यू को जब मैं करूंगा तो कितना 1001 आ जाएगा। देखिए इसका कितना आता 1001/1000 आ गया बिल्कुल, और इसका कितना था 2 + 1 3/2। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाले का ऊपर का 1000 और पहले वाले का नीचे वाला तो 1001/2। सीधा कोई भी सीरीज आपसे बोले कुछ भी बोले सीरीज लास्ट वाले का इन दोनों का सम ऊपर का और पहले वाले का नीचे वाले का कर देता है। सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, आप नोट डाउन करिए। ठीक,
एक और देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है, एक नया क्वेश्चन क्या आपसे बोल रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं पहले यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखिए, इस क्वेश्चन को जब मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो क्या आपसे बोल रहा है ये समझना आपको सबसे पहले, ठीक है। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 इस तरीके से जा रहा है, और 1 माइनस 100 बोल रहा है। तो जब इस तरीके से जब क्वेश्चन आए तो यहाँ भी सेम प्रोसेस करना है, यहाँ भी वही प्रोसेस होगा, बस थोड़ा सा चेंज किया है ये समझिए, क्योंकि साइन चेंज हुआ है तो इसका प्रोसेस भी चेंज हो सकता है। तो एक चीज ध्यान से देखिए, जब मैं यहाँ पे करूँ 1 माइनस 1/2, क्या कर रहा हूँ मैं 1 माइनस 1/2, मतलब 1 माइनस 1/2, ठीक है। अब इस तरीके से 1 माइनस 1/3, फिर 1 माइनस 1/4, और यही प्रोसेस चल रहा है, और 1 माइनस 1/100 कर दिया, चल रहा है ये प्रोसेस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एक बात बताओ आप मुझे, हमने क्या किया कि जब इस वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 1 मतलब 1/2 हो जाता है, 3 माइनस 1 मतलब 2/3 हो जाता है, 4 माइनस 1 मतलब 3/4 हो जाता है, और यही प्रोसेस चलती है। ये 100 माइनस 1 तो कितना हो जाता है 9, सॉरी 100 माइनस 1 कितना होगा 99/100, यही हुआ। मतलब ये प्रोसेस, इनको सॉल्व किया मैंने यहाँ लिखा, और इस वाले को मैंने यहाँ लिखा, डॉट डॉट है, मतलब इनके बीच का जितना भी सीरीज है वो यहाँ पे इनके बीच में लिखा हुआ है। तो अब एक बात बताओ कि क्या इस 2 से ये 2 नहीं कट गया, इस 3 से 3 कट गया, उसी तरीके से यहाँ जो वैल्यू आएगी उससे 99 कट जाएगा, उससे क्या होगा 99 कंप्लीटली कटेगा। तो अब बचा क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ 1 बचा और नीचे कितना बचा 1/100, क्या बच रहा है 1/100। मतलब क्या हुआ कि जब प्लस वाले में, एक चीज समझना था सीधा, जब प्लस वाला सीरीज आए तो लास्ट वाले सीरीज का टॉप का जो सबसे लास्ट में उसका सबसे ऊपर वाला, और जो सबसे फर्स्ट में उसका नीचे वाला लिख देंगे, वही आंसर आ जाएगा। लेकिन जब माइनस में आ जाए तो सीक्वेंस वही रखना, माइनस में मतलब क्या, जो पहले वाला था उसका ऊपर वाला, और जो लास्ट वाला उसका नीचे वाला लिखना। ऐसा ही क्वेश्चन था आपके पास, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, इसका सेम आंसर है। अगर मैं इस तरीके से बोल दूं तो आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो इसका देखिए, इस वाले का रिजल्ट क्या आना चाहिए, इस वाले क्वेश्चन का। आपको मैंने बताया था पहले वाले का 1 ही है, 15 माइनस 1/15 मतलब 14 आना चाहिए, और नीचे कितना आ जाना चाहिए आपको, नीचे वाले का x आ जाना चाहिए, 14/x ही आंसर आना चाहिए। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से चेक करेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपसे, 1 माइनस 1/15, 1 माइनस 1/16, तो इसको जब आप सॉल्व करते तो क्या होता है 15 माइनस 1/15 मतलब 14/15। इसको मैं क्या करता, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो 14/15 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 1 क्या हो जाता है आपका, 16 माइनस 1 क्या हो जाता है 15, 16 माइनस 1 क्या होगा आपका 15 की बात को, तो 16 माइनस 1 15/16 आ गए। उसी तरीके से ये 17 माइनस 1 मतलब 16/17 आ गए। और यही प्रोसेस जब चल रहा है तो आपके पास कितना आ गया, जब इस वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे तो x माइनस 1/x क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x आ जाएगा। यही प्रोसेस चल रहा है। अब ध्यान से देखिए एक चीज कि इस 15 से ये चला गया, 16 से ये चला गया, 17 से यहाँ जो आगे चला जाएगा, उसी तरीके से यहाँ जो वैल्यू होगी मल्टीप्लाई की में वो इससे किससे कट जाएगा, x माइनस 1 से कट जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर देखिए न्यूमरेटर में सभी नंबर कट चुके हैं, सिर्फ एक बचा हुआ 14, और डिनोमिनेटर में भी सारा नंबर कट चुका, क्या बचा हुआ x। तो क्या 14/x आया नहीं आया। मतलब क्या था कि जब आपसे क्या बोल रहा है, जब आपसे पॉजिटिव नंबर की अगर बात कर रहे हैं तब क्या करना आपको समझना है कि लास्ट वाले का टॉप का लिखना, ऊपर वाला लिखना है, और पहले वाले का लास्ट में लिखना है। लेकिन अगर जब नेगेटिव नंबर का कोई सीरीज इस तरीके से हो तो ऊपर में इनको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 15 माइनस 1 14/15, तो 14 ऊपर आ गया, और नीचे क्या है यहाँ पे, क्योंकि वो x माइनस 1/x तो 14/x, मतलब आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको बेसिक समझना है तो इसलिए मैंने आपको ये समझाया। तो दोस्तों अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि अब इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, और देखो यहाँ पे कि एक क्वेश्चन और कह रहा है, ये हमने इस क्वेश्चन का क्या है, अब इसमें थोड़ा सा सीरीज का चेंज हुआ है, और जब सीरीज चेंज हुआ तो क्या हुआ, क्वेश्चन करने का पैटर्न भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, यही सीरीज चल रहा है। और लास्ट में बोल रहा है कि 1 माइनस 1/150 का होल स्क्वायर, क्या बोला 150 का होल स्क्वायर। तो जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है समझने के लिए। तो देखिए क्या बोला, तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, चलिए लिख देते हैं 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो जब यही सीरीज चल रहा है तो 1 माइनस 1/150 का होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए।
अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो मैं जब इसको सॉल्व कर रहा था तो 1 माइनस 1/2 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता था। ध्यान इसको देखिए कि 1 का होल स्क्वायर अब माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब कैसे लिखा है इस चीज को समझो पहले आप कि 1 को तो मैं 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 का पावर कुछ भी लिख सकता था, लेकिन 1/2 का होल स्क्वायर देखो ये जो 1 था इसको भी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब ये 2 स्क्वायर पहले से ये तो देखिए ध्यान से देखिए 1/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं इसको 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। उसी तरीके से मैं इसको 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो वही चीज मैंने इसको यहाँ पे किया कि 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर किया। फिर इसी तरीके से 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता था। क्या हो गया कि इसे देखिए कि मैं 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता था। इसको ऐसे कर सकता था ना मैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से उस तरीके से ये वाला। तो आपको एक्चुअल में ये सिर्फ मैंने आपको एक पैटर्न करवाया था कि भाई इस तरीके से इसको करते हुए चलना है आगे तक, मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/150 का होल स्क्वायर। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि ये सीरीज कुछ दिख रहा है आपको, कुछ अलग सा दिख रहा होगा कि देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ये जो एक्चुअल वैल्यू है कौन से है मैं किस सीरीज को फॉलो कर रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले सीरीज को। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या रहता है a प्लस बी इंटू a माइनस b। इसका मतलब क्या होगा कि जब इसको आप सॉल्व करोगे क्या होगा 1 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 होगा, होगा नहीं होगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1/3 और 1 माइनस 1/3। उसी तरीके से यहाँ पे जब मैं करूँ तो 1 प्लस 1/4 और 1 माइनस 1/4 होगा। और यही सीरीज चलते हुए इस जगह पे पहुंच जाएगा कि 1 प्लस 1/150 इंटू 1 माइनस 1/50 होगा। ये सीरीज देखो सबको मैंने इसको पहले इस तरीके से किया, फिर इसको इस तरीके से किया। मतलब क्या किया, पहले मैंने इस वाली वैल्यू को इस तरीके से कर दिया, फिर इसको मैंने इस तरीके से किया। अब क्या करना है देखिए ये इस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो जब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हमें सॉल्व भी करना। तो ध्यान से देखिए 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4, इसी तरीके से 1 प्लस 1/50। तो अब ये दो पार्ट में डिवाइड क्या हो गया, तो मैं इसको लिख सकता था 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4, डेट इज 1 प्लस 1/150। और दूसरा क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, डेट करके 1 माइनस 1/150 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए इनमें से प्लस वाले को एक साइड और माइनस वाले को एक साइड। देखिए प्लस वाले को मैंने क्या किया, यहां तक देखिए आप यहाँ पे देखिए प्लस वाले को मैंने क्या कर दिया एक साइड और माइनस वाले को एक साइड कर दिया। अब आप इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन मैंने क्या बताया था कि प्लस वाले साइन में क्या करना है, समझना था। प्लस वाले साइन में क्या करना था, ऊपर वाला लिखना था। मतलब 150 प्लस 1 कितना हो 151/151 हो जाता था। इसका अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते आप तो क्या आ जाता। चलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन पहले बेसिक ही कर लेते हैं। तो जब बेसिक ही मैंने किया तो देखिए क्या हो जाता, 2 प्लस 1 कितना हो जाता 3/2, ये कितना होता 4/3, ये कितना हो जाता 5/4। और इसी तरीके से चलते थे 151/150। ध्यान से देखिए 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 कर जाता, 150 से 150, रिजल्ट क्या जाता 151/2। ठीक है, मतलब इस सीरीज तक का यहां तक का आपका क्या आ गया 151/2। मतलब क्या था कि जब प्लस का साइन आए और प्लस वाला सीरीज हो तो ऊपर वाला लिख देना है। तो ऊपर कितना आ जाता 151 मैंने लिख दिया। यहाँ पे नीचे क्या आता 2, लास्ट वाले का ऊपर वाला, पहले वाले का नीचे वाला लिख देते। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इस सीरीज में क्या था, माइनस वाले सीरीज में क्या होता है कि फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर लिख दो, रिजल्ट हमारा आ गया। इसका मतलब क्या था कि 1/150 इसका आना चाहिए, क्योंकि इसका क्या था 2 - 1 1 और 1/150 आएगा। चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करते हैं सीरीज को तो 2 - 1/2 तो कितना हो जाता 1/2 इंटू 3 - 1/2 मतलब 2/3 इंटू 4 - 1 मतलब 3/4 और डैश जैसे यही सीरीज चलते हुए जाता है। और 150 - 1 मतलब 149/150। देखिए 2 से 2, 3 से 3, इस तरीके से ये जो भी जाता तो 149 कट जाता, तो रिजल्ट क्या आ जाता 1/150 आ जाता इस वाली सीरीज का। अब आपको देखिए ये जितने भी नंबर थे, जितना भी सीरीज दिख रहा था आपको क्या था आपस में मल्टीप्लाई के रिलेशन में था। किस रिलेशन में था वो, मल्टीप्लाई के रिलेशन में था। तो अब देखिए इन पहले हाफ पर आपका 151/2 आया
लास्ट वाला आपका कितना है 1/150 आया है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे इस रिजल्ट को, तो क्या मैं इस रिजल्ट को अगर यहाँ पे लिख दूं, देखिए इस रिजल्ट को जब मैं यहाँ लिख दूं तो डायरेक्ट 150 1/2 इंटू 1/150 लिख सकता हूँ, 1/150 लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए इसका कितना आया था 1, इसका मैं अगर यहाँ पे देखिए आंसर मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ तो इसका आया था कितना 151/2 इंटू इसका कितना आया था 1/150 आया था। और जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है इसका 151/300 और यही इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। यही इसका क्या होगा आंसर आएगा, तो 151/300। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन करिए। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो देखिए लास्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आपको इसी तरीके से पता चलेगा कि इसमें मैंने क्या सीरीज में थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे देखिए 1 - 1/2 होल स्क्वायर, 1 - 1/3 होल स्क्वायर, 1 माइनस डैश ये सीरीज चलते हुए जा रहा है। और लास्ट वाला जो है इसका वो बोल रहा है इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है 1 - 1/n स्क्वायर इज इक्वल 170/336। मतलब इसमें थोड़ा सा चेंज किया है और देखिए आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। सॉल्यूशन देखिए पहले इसका, ठीक है। सीरीज क्या था 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, चलिए 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, 1 - 1/4 का होल स्क्वायर, और यही सीरीज चल रहा है। और फिर बोल रहा है आपको 1 - 1/n का होल स्क्वायर इज इक्वल 170/336। यहां तक आपको कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन है इसमें क्या डाउट होने वाला है। तो अब एक चीज देखो, अब मैंने इससे पहले क्या किया था कि एक सीरीज फॉलो कर रहा था। कौन सा सीरीज फॉलो कर रहा था, अरे भाई इस 1 को मैं 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता था, इसको 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता था, और ये जो 1/2 का होल स्क्वायर इसको मैं 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता था। मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला आपको पता है a + b इंटू a - b। अगले 1-2 दिन में ये इनसे अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला वो सबको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो आप जरूर इसको देख के मुझे सजेस्ट करिएगा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब हो गया यहाँ पे फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a + b इंटू a - b। मतलब क्या हुआ कि 1 + 1/2 इंटू 1 - 1/2, उसी तरीके से 1 + 1/3 इंटू 1 - 1/3, और फिर यही चलते भी जा रहा है। फिर क्या हो गया कि 1 + 1/4 इंटू 1 - 1/4, ये सीरीज चलते भी जा रहा है। और अब देखिए 1 + 1/n में लिख सकता हूँ, 1 + 1/n मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1/n इज इक्वल क्या होगा 170/336। इसमें वही किया मैंने जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। अब आपको क्या पता चला है, ध्यान से देखिए कि एक प्लस वाला सीरीज है, दूसरा क्या है माइनस वाला सीरीज है। प्लस वाले सीरीज को एक साथ कर लेते हैं, माइनस वाले सीरीज को एक साथ कर लेंगे। ये सिर्फ आपको तब करना है जब आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, पेपर में ऐसे नहीं कर ले जाने, तो 5 से 10 मिनट लग जाएंगे इसी में, फिर सारा पेपर खत्म। सिर्फ आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, तो इस तरीके से करो कि क्या होगा कि आपको पैटर्न याद हो जाएगा अच्छे से। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को देखिए, तो मैं 1 + 1/2 लिख दिया, फिर 1 + 1/3 लिख दिया, 1 + 1/4 लिख दिया, और फिर मैंने ये सीरीज को चलते हुए जा रहा है और 1 + 1/n को लिख दिया। उसी तरीके से फिर यहाँ पे चल रहा है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, और ये चलते हुए जा रहा है सीरीज। और क्या होगा 1 - 1/n। यहाँ तो कोई डाउट है आपको, जल्दी बताइए, कोई डाउट हो तो जल्दी, नहीं है ना डाउट, चलो ठीक है। क्योंकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सेम पैटर्न पे किया था, तो इसको भी क्या करना सेम पैटर्न, बस यहाँ पे लिख देना है 170/336। एक चीज में गलत कर रहा था जो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये इसका जब आपको बताया था कि जब प्लस का सीरीज होता है तो क्या करते हैं, प्लस वाले सीरीज में लास्ट वाले टर्म का जो न्यूमरेटर होता है और फर्स्ट वाले टर्म का डिनोमिनेटर लिखते हैं, वही करते हैं ना। तो मैं इसका लिख देता हूँ। तो इसको मैं क्या कर सकता था, इसको देखिए ये वाला जो आता है, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ इस वाले टर्म को सिर्फ, तो क्या हो जाता है n + 1/n आ जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता 2 + 1/2 आ जाता, मतलब 2 + 1 3/2। तो हमने क्या किया, इससे पहले हमने सीरीज फॉलो किया था, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका कि n + 1/2 आ जाएगा बस। क्योंकि पहले वाले टर्म का मैंने क्या किया, ये पहला टर्म था,
ये लास्ट टर्म है तो पहले वाले टर्म का न्यूमरेटर किस क्या लिखा मैंने, न्यूमरेटर ऑफ लास्ट टर्म एंड डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म, डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म की बात करें किसमें, पॉजिटिव वाले केस में, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव वाले केस में न्यूमरेटर ऑफ लास्ट टर्म की बात करो, डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म की बात करो, ठीक है। अब जब मैं इस सीरीज को यहां से जब फॉलो कर, देखिए ये आधा आधा मैंने कर दिया था, जब इस सीरीज को मैंने किया तो अब आपको पता था वही वाला कि माइनस वाला आ चुका है, तो माइनस वाले में क्या होता है कि न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट टर्म एंड डिनोमिनेटर ऑफ लास्ट टर्म, डिनोमिनेटर ऑफ लास्ट टर्म, इसको जब सॉल्व करते तो 2 - 1 1/2 हो जाता, और इसको जब करते तो n - 1/n हो जाता। तो माइनस वाले सीरीज में क्या करते हैं, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट टर्म, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट टर्म, तो 2 - 1 क्या आ जाता, 1 आ जाता। तो ये सीरीज चलता रहता जो भी आपका था आपको यहाँ पे, और ये इसी तरीके से मल्टीप्लाई चल रहा होता है यहाँ पे, तो इसका क्या होता, 2 - 1 1 क्या हो जाता, n आ जाता, क्या आ जाता 1/n। तो मतलब इस वाले को जब पहले हाफ को पॉजिटिव वाले को किया तो रिजल्ट ये आया, नेगेटिव वाले को किया तो रिजल्ट ये आया, और इज इक्वल कितना है 170/336 है। इसका मतलब ये दोनों जो आपस में है क्या है, मल्टीप्लाई के रिलेशन में है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, अब मैंने इसको अच्छे से लिखा जाओ तो n + 1/2 इंटू 1/n इज इक्वल 170/336। क्या केस को समझो कि मैंने पॉजिटिव को एक साथ लिया, नेगेटिव वाले टर्म को एक साथ लिया, पॉजिटिव वाले टर्म को जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास है n + 1/2, नेगेटिव वाले टर्म को जब सॉल्व किया तो 1/n आया, दोनों के बीच में क्या होता मल्टीप्लाई था, इज इक्वल 170/336। अब देखिए इस तरीके से समझो आप कि क्या मैं इस 2 से इसको भी काट सकता हूँ, इस 2 से इसको काट सकता हूँ, तो 2 × 2, ठीक है, तो ये 16 × 32, 1 2 16 168, तो 170/68 आया, 170/68, मतलब n + 1/n इज इक्वल 170/68 आया। अभी हुआ कैसे इस चीज को समझ लो, एक बार मैं इस बॉक्स में बता रहा हूँ आपको, इस बॉक्स में आप ध्यान से देखिए, इस बॉक्स में कि जब आपके पास n + 1/2 इंटू 1/n था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि n + 1/2 इंटू 1/n इज इक्वल 170/336, यही था। तो अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता था n + 1/2n इज इक्वल 170/336, और ये क्या हो जाता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप नीचे वाले को नीचे से काट दो, ऊपर वाले को ऊपर से काट दो, ठीक है। मतलब इक्वल के दोनों साइड का फ्रैक्शन हो, इक्वल के दोनों साइड का फ्रैक्शन हो तो इस 2 से इसको काट सकते हो, तो वही मैंने किया था, 2 से इसको किया तो 16 दूनी 32, 2 8 16 168। अब इसको और जब छोटा करते हैं तो देखिए ये 85 हो जाता है, और 2 8 16 और ये 84 हो जाता है, तो 85/84 85/84। अब यहाँ पे स्पेस कुछ बचा नहीं है, तो जब स्पेस बचा नहीं है तो मैं क्या कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने यहाँ लिखा ही हुआ है, तो चलिए इस वाले टर्म को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब आपको समझना है बस यहाँ पे, बस मैं यहाँ पे इसको मिटा के लिख देता हूँ। चलिए क्या किया मैंने, n + 1/2 था, फिर 1/n, तो अब आपके पास क्या आ गया n + 1/n, देखिए n + 1/n इज इक्वल 85 की बात करें 85/84। जब इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो क्या रिजल्ट आएगा कुछ देखिए, तो 84n + 84 इज इक्वल 85n। मैं इसको इसलिए थोड़ा पेन अब चेंज कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे सेम कलर आ जाएगा, तो अब देखिए मैं n वाले को उधर ले जाता हूं, तो 84 इज इक्वल 85n - 84n, और 85n - 84n कितना आ जाता है n, तो n की वैल्यू कितनी होगी 84, तो यहाँ से मैं अगर इसको सॉल्व कर दूं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84, और यही हमारा क्या था क्वेश्चन था। हमने क्या किया, सिंपल प्लस वाले को एक साइड, माइनस वाले टर्म को एक साइड। प्लस वाले में क्या सीरीज होता है कि लास्ट वाले टर्म का न्यूमरेटर और फर्स्ट वाले टर्म का डिनोमिनेटर, माइनस में कहा जाता है कि लास्ट वाले टर्म का डिनोमिनेटर और फर्स्ट वाले टर्म का न्यूमरेटर, तो 1/n आ गया, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई किया, अब इज इक्वल 170/336। जब इस तरीके से आ जाए आपको फ्रैक्शन इक्वल के दोनों साइड का फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर के साथ डिवाइड हो सकता है और डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड हो सकता है, इक्वल के दोनों साइड की बात कर रहा हूँ। इस 2 से मैंने किया 168, अब जब और इसको छोटा किया तो 85/84 आया। अब यहाँ पे स्पेस था नहीं, तो जब स्पेस नहीं था तो मैं इसको ऊपर लेके गया, तब देखिए कि यहाँ पे जब मैंने किया इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ तो 84 n + 1/n इज इक्वल 85/84,
तो 84 84n प्लस 84 इज इक्वल टू 85n। तो 84 इज इक्वल क्या होगा 85n माइनस 84n। तो इन 85n माइनस 84n की अगर बात करें तो n इज इक्वल 84। अरे कभी कभी क्या होता है ये समझ नहीं आता कि 85n माइनस 84n क्या होता है। अरे समझो 85 आपके पास 85 उल्लू है, ठीक है, और उसमें से 84 उल्लू को माइनस कर दो तो एक ही उल्लू बचेगा ना। ये समझना है कि वो जो उल्लू है वो क्या वेरिएबल है, मतलब वो n भी हो सकता था, p भी हो सकता था, q भी हो सकता था, और गाय बिल्ली भैंस कुत्ता कुछ बकरी कुछ भी हो सकता था। तो वही था कि 85 बकरी में से जब मैं 84 बकरी को माइनस करता हूँ तो एक बकरी आ जाता, और एक बकरी की वैल्यू कितनी है 84। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन तो मैं अभी मुझे कुछ इसके बारे में कुछ अपडेट है मुझे आता भी नहीं इतना, तो धीरे धीरे मैं और इम्प्रूव करूंगा। और आप जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। थैंक यू।